लोग नोटबंदी के फैसले को समर्थन भी दे रहे हैं। कहरा के सिरादेय पट्टी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को देखते हुए प्रशासन की पूरी टीम कैंप लगाकर शौचमुक्त पंचायत बनाने की मुहिम चला रही है। दूसरी तरफ पथ निर्माण विभाग के अधिकारी सिरादेय पट्टी पंचायत जाने वाली सड़क को बनाने में जुट गए हैं। सलखुआ में 7 निश्चय यात्रा पर मुखिया के आगमन का इंतजार सलखुआ के कटाव पीड़ितों को भी है। कोसी के कटाव से परेशान परिवार जो रात तटबंध पर बिताने को मजबूर है, कटाव से विस्थापित परिवार सीएम से मिलकर अपनी तकलीफ बताने को तैयार है। कहरा के सिरादेय पट्टी पंचायत में घर घर शौचालय निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय विधायक अरुण कुमार ने सिरादेय पट्टी पंचायत पहुंचकर पंचायत में चल रहे विकास योजना का जायजा लिया और लोगों को स्वच्छता अपनाने पर जोर दिया। सहरसा के बनगांव में कलावती उच्च विद्यालय के खेल मैदान में बीती शाम बालक बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई। बालक वर्ग में उच्च विद्यालय नवहट्टा को हराकर कलावती उच्च विद्यालय और बालिका वर्ग में पंचगछिया को हराकर ओबीसी कन्या उच्च विद्यालय विजेता रहे। लखीसराय के चानन प्रखंड इलाके में होने वाली पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू होगी, जिसके लिए 5 का प्रकाशन 19 दिसंबर को किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि कुल 10 पंचायतों में से 8 पंचायतों के कुल 27 वार्ड में ग्राम कचहरी पंच का चुनाव होना है। लखीसराय में मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर के भक्त श्रीधर सेवाश्रम में बीते दिन विमेंस हॉस्पिटल और फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर कुमारी अनुराग ने करीब 100 महिला रोगियों की जांच कर उन्हें उचित सलाह दी, साथ ही मुफ्त में दवा का भी वितरण किया। लखीसराय में रामगढ़ चौक पथ पर पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो से मोटरसाइकिल में धक्का लगने से मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। इलाज के लिए मोटरसाइकिल चालक सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। लखीसराय में 3 दिन पहले रविवार को सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव के पास बालू माफिया ने पुलिस पर हमला बोला, जिसके बाद पथराव कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर पुलिस ने छुड़ाकर भाग गए। मामले में सूर्यगढ़ा थाने में 25 लोगों को नामजद करते हुए कई मामले दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने बीते दिन निस्ता गांव पहुंचकर बालू लदे 2 ट्रक जब्त किए। प्रखंड के कई उच्च विद्यालय में 10वीं की जांच परीक्षा शुरू होगी, जिसकी तैयारी विद्यालय स्तर पर कर ली गई है। प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा पहले होगी, दूसरी बार में हिंदी विषय की परीक्षा होगी। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने अग्निकांड का जायजा पिहवारा गांव पहुंचकर लिया और पीड़ितों को मुआवजे का आश्वासन दिया। साहरघाट थाना के पोखरैनी गांव में चोरी के आरोप में एक मासूम को बेहोश होने तक दबंगों ने पीटा। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। झंझारपुर प्रखंड के गोपालखा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। इस आग में लाखों की संपत्ति जल गई, जिससे परिवार वाले मायूस हैं। फुलपरास प्रखंड के शिसवा बाराही गांव में राजकीय औषधालय 10 साल से बंद पड़ा है। ऐसा होने से मरीज को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बासुपट्टी के खौना बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों के कपड़े जलकर राख हो गए। सुगौली में बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। घने कोहरे से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, जिसके बचाव के लिए अलाव ही लोगों का एकमात्र सहारा है। अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से बच रहे हैं। शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर पहाड़पुर थानाध्यक्ष सीबी शुक्ल ने पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर ग्रामीणों के संगठनात्मक सहयोग के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में बलुआ पंचायत के एकौना मुशहरी टोला गांव में ग्रामीण महिलाओं के साथ बैठक की गई। शराब पिलाने, शराब बनाने और शराब बेचने की रोक के लिए महिलाओं की टीम गठित होगी और शराब माफिया पर नजर रखी जाएगी।
बढ़ती ठंड को देखते हुए फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चेतन आनंद ने ढाका अनुमंडल के कई अस्पतालों में मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया। सुगौली बाजार में अतिक्रमणकारियों की ओर से लगे सुगौली बाजार के मुख्य मार्ग का अतिक्रमण हटाया गया। आलम यह था कि बाजार में पैदल भी चलना मुश्किल था। थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने अतिक्रमण से दिलाई मुक्ति। मनिहारी प्रखंड में सड़क जर्जर होने के चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क मनिहारी के साथ ही झारखंड के साहेबगंज, अहमदाबाद और पश्चिम बंगाल के भलुका, समसी, मालदा तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता है। कदवा प्रखंड के कुरसेल पंचायत के कुचौरा गांव में 14वीं वित्त योजना से लगभग 7.5 लाख की लागत बनने वाले पीसीसी ढलाई सड़क की आधारशिला मुखिया संयुक्ता देवी ने रखी। कचौरा गांव के देवनारायण के घर से श्रीराम शाह के घर तक इस सड़क का निर्माण होगा। मुखिया ने कहा कि पहली बार इस इलाके के लोगों को पक्की सड़क का लाभ मिलेगा। कोढ़ा प्रखंड में चुनाव संसाधन भवन परिसर में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसमें प्रखंड के सभी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया और अध्यक्ष पद के लिए निर्मल कुमार विजयी रहे। सचिव पद के लिए अविनाश रविदास और कोषाध्यक्ष पद के लिए राजीव कुमार निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में नवनीत कुमार, सफकू समा और साजन कुमार दास मौजूद हैं। हसनगंज प्रखंड में मध्य विद्यालय महमदिया से अज्ञात चोरों ने एमडीएम का 4 बार चोरी, चावल समेत चोरी हजारों का सामान गायब कर दिया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि बाकी दिनों की तरह विद्यालय बंद किया गया था। 2 दिनों की छुट्टी के बाद विद्यालय आने पर 4 कमरों का ताला टूटा हुआ था। मनसाही प्रखंड में बढ़ती ठंड के चलते आलू की फसल पर झुलसा का खतरा बढ़ गया है। इससे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में लगभग 8,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग के कारण किसानों को नुकसान का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि 40% झुलसा रोग के कारण प्रभावित होती है। जिले में कोढ़ा, समेली, फलका, डंडखोरा, मनसाही में आलू की खेती ज्यादा होती है। यहाँ किसान 2 तरह के आलू की फसल उगाते हैं। इसमें एक अग्रेटर और दूसरा पछता प्रभेद होता है, लेकिन झुलसा रोग का प्रकोप दोनों फसलों को प्रभावित करता है। सासाराम में कचहरी स्थित अद्वैत आश्रम में स्वामी अखंडानंद जी महाराज के निर्देश पर 3 दिवसीय श्री ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। महायज्ञ में अखंड कीर्तन और मानस पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया, जिससे लोगों में उत्साह देखने को मिला। करीब 1 साल बाद नक्सली रोहतास जिले में फिर से सक्रिय हो गए हैं। जिले के नक्सल प्रभावित रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़ पंचायत के बुधुआ गांव में नक्सलियों ने 9 लोगों को अगवा कर लिया। अगवा हुए लोगों में एक मिल का मुंशी और 8 लेबर के रूप में काम करने वाले मजदूर हैं। एक जेसीबी ऑपरेटर को भी बुरी तरह से मारपीट कर लेवी की मांग की गई। बढ़ती ठंड के प्रकोप के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी हवेली खड़गपुर ने अनुमंडल इलाके के कुल 14 जगहों पर अलाव की व्यवस्था करवाई। जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी वसीम अहमद ने कहा कि हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र के अंबेडकर चौक, लालू एकता पार्क चौक, हटिया चौक, पुरानी चौक क्षेत्र के धपड़ी मोड़, लोहची बाजार, मुजफ्फरगंज हाट, रायपुरा बाजार में अलाव की व्यवस्था कराई गई है। भागलपुर जाने में बीती रात मुंगेर में वित्त मंत्री और नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सूबे के सभी प्रमंडलों में स्टेडियम का निर्माण कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। स्टेडियम निर्माण को लेकर धन का आवंटन किए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भागलपुर जाने के क्रम में मुंगेर में रुके हुए थे। हवेली खड़गपुर के नगर के चर्चित हेब्रोन मिशन स्कूल में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य पीसी प्रसाद ने की। 4 दिन के खेलकूद प्रतियोगिता का येलो हाउस पहले, ग्रीन हाउस दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर रेड हाउस के बच्चे रहे। खड़गपुर प्रखंड इलाके के मंझगाई पंचायत के वार्ड नंबर 7 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य सुशीला देवी ने की।
मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में गली और नाली पक्कीकरण योजना और लोहिया स्वच्छता योजना के तहत सभी घरों में शौचालय और हर घर नल का जल देने की भी चर्चा की गई। रात में जब लोग रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, उन परिस्थितियों में भी पुलिस जवान शहरवासियों की सुरक्षा में रात भर गश्त करते रहे हैं। 10 डिग्री तापमान और सर्द हवाओं के बीच जवान गश्त करते हैं। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए मुंगेर में लोग पुलिस जवानों को गर्म चाय पिलाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ताकि पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़े और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। पंडारक के सहनौरा गांव में 4 साल पहले बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान बबीता देवी की मौत हो गई थी, लेकिन 2 लाख का मुआवजा और इंदिरा आवास का लाभ अब तक नहीं मिला है। बाढ़ के सकसोहरा बाजार की गरीब लाचार परिवार की खबर जी पुरवैया पर दिखाए जाने का असर हुआ है। खबर देखकर थाना प्रभारी अंगद पासवान, जिला पार्षद विजय शंकर, उप प्रमुख लालटूस यादव, मुखिया संगीता कुमारी पीड़ित से मिलकर सहायता पहुंचाने के साथ सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिए जाने की कवायद में जुट गए। बाढ़ अनुमंडल में गरीब प्रकृति के सामने बेचारा बनकर रह गया है। कड़ाके की ठंड में अभी तक अलाव की व्यवस्था न किए जाने से गरीब और बुजुर्गों का बुरा हाल है। बाढ़ के शहरी पंचायत में फार्मर यूथ फाउंडेशन की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत बढ़ई समाज के सैकड़ों कारीगरों को तकनीकी ज्ञान का 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उन्हें पुस्तक पोशाक भी दिए गए। बाढ़ के पंडारक गांव के जाने माने किसान और जेडीयू के वरिष्ठ नेता बबन सिंह ने अपने पिता चंद्रशेखर सिंह के 41वीं पुण्यतिथि पर इलाके के करीब 1000 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। गुमला जिले के सिसई प्रखंड मुख्यालय के समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम कार्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। दूसरे कार्यालय में ये काम चलता है। जिला प्रशासन को कार्यालय के लिए बनाने का कई बार आवेदन किया गया, मगर आज तक ये काम नहीं हो पाया। कर्मचारी रोज डर के साए में काम करते हैं। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के छारादा पंचायत में पंचायत सेवक और जन सेवक, रोजगार सेवक 15 दिनों में एक बार आते हैं। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि हफ्ते में 2 दिन यहां आए, ताकि पंचायत का काम सही तरीके से हो सके। गुमला जिले के अति नक्सल इलाका होने से पंचायत सेवक, जन सेवक, रोजगार सेवक 1 महीने में एक ही बार काम पर आते हैं। पंचायत का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाने से प्रखंड मुख्यालय में ये सारे काम होते हैं, जिससे पंचायत का विकास नहीं होता। साहिबगंज में मंडरू प्रखंड में सभागार में बीडीओ हरिवंश पंडित की अध्यक्षता में सभी पंचायत सेवकों के साथ इंदिरा आवास और डोभा निर्माण को लेकर बैठक हुई। बीडीओ ने सभी पंचायत सेवकों से कहा कि सभी पंचायतों में डोभा निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। साहिबगंज के पतना प्रखंड के अंतर्गत तिलभिट्टा गांव में संगम युवा क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन अश्विनी आनंद और प्रिया हांसदा ने संयुक्त रूप से किया। इस टूर्नामेंट में जिले की करीब 15 टीमें भाग ले रही हैं। गांव में इस तरह के आयोजन से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के खेरवा गांव के पंचायत भवन में मुखिया संघ की बैठक हुई। लुकस मुर्मू की अध्यक्षता में हुई बैठक में खेरवा पंचायत के तमाम मुखियाओं ने भाग लिया। साहिबगंज के बोरियो नुरुल हुदा मैदान में बीते दिन शिक्षक समागम का उद्घाटन प्रमुख मंडल मरांडी और जिला परिषद सदस्य ने किया। इस दौरान शिक्षकों के खेलकूद के आयोजन के बाद प्राइज भी दिए गए। वहीं कस्तूरबा गांधी के बच्चों का स्वागत किया गया। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में बीएसके कॉलेज में एबीवीपी की बैठक संयोजक बैकुंठ बिहारी भगत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में बड़ा तोफीर गांव में पतंजलि योग समिति की ओर से गांव में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को पतंजलि के प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने योग के गुर सिखाए और उन्हें योग के फायदे बताए। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बांझी गांव के आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार घने कोहरे से लोग काफी परेशान हैं। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन के परिचालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
हिरनपुर में पुलिस इंस्पेक्टर ए के कुजूर ने डीआईजी के निर्देश पर लंबित कांड को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक में लंबित पड़े कांड को जल्द निष्पादन करने का थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि डीआईजी के निर्देश पर अब से हर हफ्ते सभी थानों की समीक्षा की जाएगी। रामनगर में कई महिलाओं ने राशन कार्ड नहीं रहने की शिकायत को लेकर डीसी के पास गुहार लगाई। ग्रामीणों ने डीसी से मुलाकात कर राशन कार्ड बनवाने की बात कही। गौरतलब है कि इन गरीब परिवारों को आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है। डीसी ने मामले की जांच कराकर राशन कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया है। पाकुड़िया में मनरेगा योजना में 100 दिनों का काम पूरा कर चुके निबंधित मजदूरों को 1 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण दिया गया। जेएसपीएलएस की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में 70 मजदूरों को रांची से आए प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया। मौके पर बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू और रांची से आए प्रशिक्षक राखी कुमारी थी उपस्थित। नवाडीह में ग्रामीणों के लिए कैशलेस को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रज्ञा केंद्र की ओर से यह कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्र के संचालक पवन कुमार के द्वारा ग्रामीणों को बिजली वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। हिरनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण हिरनपुर अंचल के सीईओ डागुर कोड़ा ने किया। सीईओ ने मरीजों से मुलाकात कर समस्याएं जानी और मरीजों को हर संभव अच्छी सुविधा देने का आश्वासन दिया। नारायणपुर में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 19 दिसंबर को प्रदेश में आहूत नोटबंदी और एसपीटी सीएनटी एक्ट के विरोध में विराट रैली को लेकर जिम्मेदारी सौंपी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। गेड़िया में कालिंजर में खिचड़ी भोग का आयोजन हुआ। गेड़िया गांव में है बाबा कालिंजर का प्रसिद्ध मंदिर। फतेहपुर में बीडीओ पंकज कुमार रवि की अध्यक्षता में मनरेगा, इंदिरा आवास और पीएम आवास को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जोडीहा में भीमापाड़ा सड़क निर्माण में जो बोर्ड लगा है उसमें कार्य संबंधी नियम का जिक्र नहीं किया गया है। करमदाहा में पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बीते दिन नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के करमदाहा शिवालय में शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। अमलादही में डोभा घोटाला को लेकर सीपीआई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जांच की मांग की। पराठ में स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीते दिन प्रखंड मुख्यालय स्थित पराठ गांव के पास केशव भारत गैस का उद्घाटन रिबन काटकर किया। फतेहपुर में 15 दिवसीय महाराष्ट्र मेला का रिबन काटकर उद्घाटन पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने किया। कटकमदाग प्रखंड के सलगावा पंचायत भवन में नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से कैशलेस ट्रांजैक्शन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि को कटकमदाग के बीडीओ प्रीति सिन्हा ने कहा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हर एक नागरिकों को जानना जरूरी है। कटकमदाग में किशोरी निकेतन विद्यालय दलित विकास केंद्र पतरा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का भी यहां आयोजन हुआ। प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि बीडीओ अलका कुमारी, विशिष्ट अतिथि फादर आरबी चाकी ने संयुक्त रूप से वितरित किया।
कटकम शांदी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज के निर्देश पर हजारीबाग और चतरा जिले में सघन शाकाहार जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में बाबा जय गुरुदेव संगत के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हजारीबाग चतरा जिले के दर्जनों गांव का भ्रमण किया। बरही खोड़ाहार पंचायत स्थित आरसी मिशन स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता फादर जॉर्ज खलको ने की, संचालन किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई तरह के प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरही में भंडारू पंचायत के ग्राम हाथीगड्ढा नदी पर पुल निर्माण जल्द किया जाएगा। बीते दिन विधायक मनोज कुमार यादव ने कनीय अभियंता विश्वनाथ प्रसाद के साथ मिट्टी की जांच की। जल्द ही स्थानीय विधायक के प्रयास से पुल निर्माण होगा। जमीन विवाद के कारण पुल निर्माण नहीं हो पा रहा था। विधायक ने खुद पहल करके मामले को सुलझाया। लातेहार सदर प्रखंड के मोगर गांव में सरकार की ओर से संचालित लिफ्ट इरिगेशन काफी दिनों से खराब है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को कहा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लातेहार सदर प्रखंड के पतकी गांव में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में किसी बड़े हादसे के होने की आशंका है। लातेहार सदर प्रखंड के पतकी गांव में संचालित स्कूल में शिक्षक की कमी देखने को मिली, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लातेहार सदर प्रखंड के पतकी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मरीजों को बीमारी में 30 किलोमीटर दूर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल का रुख करना पड़ता है। पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल द्वारा प्रखंड के एकागुड़ी गांव में 19 लाख की लागत से निर्मित जल मीनार का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन बिछने के बावजूद कनेक्शन नहीं होने से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। स्थानीय ग्रामीण सुमा उरांव और अश्विता उरांव का कहना है कि पाइपलाइन तो है पर जलापूर्ति नहीं होती। लोहरदगा हिंडालको जन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पाखर बॉक्साइट खनन क्षेत्र के डूमरपाट में ग्रामीण चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर टीके मंडल के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने 39 ग्रामीणों का इलाज किया और निःशुल्क दवा का वितरण किया। कैरो प्रखंड इलाके के कपाती ठंड के बावजूद अभी तक वृद्धों के बीच कंबल का वितरण नहीं किया गया है। बुजुर्ग और असहाय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बढ़ती ठंड में कंबल मिलने की उम्मीद लिए बुजुर्ग अंचल के बाबुओं और पंचायत प्रतिनिधियों से कंबल की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा के कुड़ू थाना में लावागाई गांव के रहने वाले कृष्णा सुंदरिया की पत्नी मालती देवी बीते दिन आग से बुरी तरह झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ए प्रसाद ने मालती का इलाज किया। दरअसल जब मालती घर में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी, उसी दौरान अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। साहिबगंज के उधवा की महिला की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया गया। राधानगर थाना क्षेत्र के गोहालबाड़ी मनिहारी टोला में बीती रात एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या का असफल प्रयास किया गया। शोर सुनकर बीती सुबह 5:30 बजे जब महिला का पति घर लौटा तो महिला को खून से लथपथ पाया। गले की नस कट जाने से काफी खून बह गया था। सरकंडा में पिछले 1 महीने से मिड डे मील नहीं बन रहा है। बीओ ने चावल की कमी को कारण बताया है। बीओ ने कहा है कि चावल की आपूर्ति खाद्य विभाग द्वारा हम लोगों को नहीं मिली है। जैसे ही हम लोगों को चावल मिल जाएगा वैसे ही इसकी पूर्ति शुरू हो जाएगी। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के कुंडली गांव के आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार घना कोहरा होने से किसान चिंतित हैं। पिछले 2 दिन से इलाके में घना कोहरा है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों के आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के तेलों के मारीडीह गांव में प्रमुख मंडल मरांडी की अगुवाई में बिजली को लेकर प्रदर्शन हो किया गया। मालूम हो कि गांव में बीते कई साल से गांव में बिजली नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मनमानी से अब तक गांव में बिजली नसीब नहीं हुई है। साहिबगंज के प्रखंड राजमहल में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को महीनों से यहां दौड़ाया जाता है। प्रमाण पत्र देने में इसका कारण बिचौलियों की मिलीभगत बताई जा रही है। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के बुस्कौला पंचायत में पतंजलि योग समिति ने ग्रामीणों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। नारायणपुर में बैंक ऑफ इंडिया नारायणपुर के समीप बरसों पहले लगाए गए बीएसएनएल टावर इन दिनों शोभा की वस्तु बना हुआ है। फतेहपुर में इस साल सरसों की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद किसानों ने जताई है। फतेहपुर में डाक बंगला आज खाली पड़ा है। इस डाक बंगले में 2 साल पहले फतेहपुर थाना का संचालन होता था। सतसाल में दुमका मुख्य मार्ग सतसाल बांस नदी के पास एक मारुति वाहन सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गंगा स्वच्छता मिशन योजना के तहत गंगा किनारे बसने वाले पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा परबत्ता प्रखंड में रैली निकाली गई। मानसी प्रखंड के सैदपुर पंचायत को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित किया गया, जहां सरकारी योजनाओं के तहत 2200 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
मानसी थाना पुलिस ने एक गाड़ी से 330 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। धान ओसवन करने के दरमियान पंखे की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया, इलाज उसका जारी है। एसपी श्री आलोक ने रविवार को नगर उंटारी थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने को कहा। प्रखंड कार्यालय में सभी प्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को कैशलेस की जानकारी दी गई। मौके पर प्रमुख रविंद्र कुमार, बीसीओ गजफर अली खान मौजूद रहे। इन्हीं खबरों के साथ 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए लगातार जी पुरवैया के साथ। नमस्कार। आपके सुझावों का हमें है इंतजार। हमारे कार्यक्रम और बुलेटिन्स पर आपकी राय की है हमें दरकार। जी पुरवैया को भेजिए अपने व्यूज। व्हाट्सएप कीजिए 8588899555 पर। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। गरम पहनो सिर्फ अमूल बॉडी वार्मर, रहो गर्मा गरम। बरामद करेंसी के मामले में क्राइम ब्रांच 5 लोगों से कर रही है पूछताछ। मुंबई के हवाला कारोबारी का हो सकता है पैसा। खास पैकिंग के लिए होटल में लाए गए थे नोट। एयरपोर्ट के स्कैनर से बचाने के लिए ली जा रही थी स्पेशलिस्ट की मदद। बेहिसाब नए नोटों का मिलना जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लेकर चंडीगढ़, बेंगलुरु और पणजी में मिले लाखों के नए नोट। करीब 3.25 करोड़ के नए नोट बरामद। प्रायोजक जॉनसन पेंट्स। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल खाएं, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं और एक्रो पेंट रंग दे जिंदगी। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से जुड़ा व्यापम घोटाले के तार। सीबीआई के रडार पर 103 फर्जी छात्र। कॉलेज में लगाए गए छात्रों के पोस्टर। अब शराबबंदी को लेकर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार। जी पुरवैया से कहा, एक तरफ खुल रही शराब की फैक्ट्रियां तो दूसरी ओर हो रही शराबबंदी की बात। देश भर में प्रदेश दूसरे प्रदेश में भी जाकर कहते हैं कि शराब बंद हो। अपना यहाँ शराब सुनते हैं तैयार करवा रहे हैं और टैक्सों माफी कर दी। तो ये दोहरा मापदंड हुआ कि नहीं हुआ? कल से सुपौल से शुरू होगा सीएम नीतीश के निश्चय यात्रा का चौथा चरण। विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। आज शाम सुपौल के लिए होंगे रवाना। तैयारी में जुटा सुपौल प्रशासन। छपरा जंक्शन पर रिजर्वेशन के लिए कैशलेस सुविधा। पॉइंट ऑफ सेल और स्वाइप मशीन लगाई गई। यात्रियों ने ली राहत की सांस। पटना में एटीएम गार्ड हत्याकांड का हुआ खुलासा। महज एक शख्स ने दिया था वारदात को अंजाम। गार्ड से हाथापाई के बाद तलवार से की थी हत्या। पश्चिमी चंपारण के केसरिया में बनेगा विराट रामायण मंदिर। 200 एकड़ में फैले मंदिर की 440 फीट होगी ऊंचाई। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने दी जी पुरवैया को जानकारी। पीएम के खिलाफ राहुल गांधी का दावा। बीजेपी ने किया मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। अरे हम तो कह रहे बोलो
भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अग्नि मिसाइल के इंटरकॉन्टिनेंटल वर्जन का जल्द होगा चौथा परीक्षण। करीब 2 साल बाद टेस्ट की जाएगी अग्नि 5। चीन से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक होगी भारत की सामरिक पहुंच। आईसीबीएम तैयार करने वाला छठा देश है भारत। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर एनकाउंटर। बिजबहरा में मारा गया हिजबुल का एक आतंकी, सोपोर में लश्कर का आतंकी ढेर।